दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंसान के जॉइंट्स के बारे में। यानी हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं, कौन सी हड्डी कौन सा जॉइंट बनाती है। तो ये पूरा इसमें स्केलेटल मॉडल में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट, है ना, क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या हड्डियां होती हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जॉइंट्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, ये कौन से जॉइंट ऐसे हैं जो काम मूव करते हैं, यानी कि इनमें हलचल होती है, कौन से जॉइंट ऐसे हैं जो फिक्स रहते हैं, तो सारा आपको समझाने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 3 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। मेडिकल के हिसाब से 3 टाइप के जॉइंट बनाए गए हैं, 3 टाइप्स के, जिसमें होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो मूव करते हैं, यानी हिलते डुलते हैं। अच्छा, टोटल जॉइंट्स की बात करें शरीर में, पहले आपको बताना चाहूंगा तो 360 के करीब अप्रोक्सीमेट जो है जॉइंट हमारे शरीर में होते हैं। और बच्चों के ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की कुछ हड्डियां बाद में जुड़ती हैं, जब तक जुड़ती नहीं तो उनके बीच में एक जॉइंट बना रहता है। तो एक हड्डी में कई जॉइंट हो सकते हैं, मतलब तो बच्चों में ज्यादा होते हैं। जब हड्डी जुड़ जाती है तो टोटल 360 के अराउंड जो है आसपास जो है करीब इंसान के शरीर में जॉइंट बनते हैं। अब इन 360 जॉइंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। 3 कैटेगरी कौन सी होती है? पहला होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल बोलते हैं जो इस प्रकार के जॉइंट जो मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, जैसे हमारे उंगलियों के जॉइंट हो गए, रिस्ट जॉइंट हो गया, है ना, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। तो ये हमारे हिलने डुलने वाले सारे जॉइंट जो साइनोवियल जॉइंट कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरे जॉइंट होते हैं फाइब्रस जॉइंट या कार्टिलेजिनस जॉइंट बताते हैं। पहले कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं जो जॉइंट थोड़े कम हिलते हैं, पूरे फुल तरीके से नहीं हिलते हैं। वो जॉइंट होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डियों में। जैसे आप देख पा रहे हैं ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में जॉइंट है ना, ये हिलेंगे डुलेंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो ये स्पाइन के बीच में, या फिर आप मेरे हाथ में ये मॉडल देखेंगे, इसमें भी आपको दिख रहा है, ये जैसे एक हड्डी ये हो गई, इसके बीच में जॉइंट हो गया। तो ये जॉइंट हिलते तो है लेकिन बहुत कम हिलते हैं। इनके बीच में एक कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, तो कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं। जो तीसरे प्रकार के जॉइंट होते हैं दोस्तों, वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट उनको बोलते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, यानी फिक्स रहते हैं, बेल्डिंग की तरह फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे जॉइंट हमारे होते हैं खोपड़ी के अंदर। जैसे आप खोपड़ी देखेंगे, ये खोपड़ी रखी है, या फिर जैसे मेरे हाथ में एक और स्कल लिया मैंने, आप इसमें देख सकते हैं। तो देखो ये स्कल जैसे देखेंगे आप, तो इसमें आपको दिखेगा ये हड्डी दिख रही है। तो देखो इसके बीच में आप पास मिला के दिखाना चाहूंगा। तो देखो ये वाली जैसे बोन है, इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, ये पेराइटल बोन है। तो देखो आपको बीच में एक जॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, इसके और इस बीच के है। तो ये जॉइंट है, ये है फाइब्रस जॉइंट। अब ये जॉइंट बीच में देखो, एक ये हड्डी है, दूसरी हड्डी ये वाली हो गई, ये पेराइटल बोन, राइट पेराइटल, ये लेफ्ट पेराइटल, बीच में ये जॉइंट बन गया। तो ये जॉइंट क्या मूव नहीं करते, मूवमेंट नहीं होता, फिक्स रहते हैं। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। 3 प्रकार के हो गए, साइनोवियल जो फुल मूव करते हैं, कार्टिलेजिनस जो कम मूव करते हैं रीढ़ की हड्डियों वाले जैसे, और फाइब्रस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये जॉइंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं जनरली बड़े बड़े जॉइंट्स के बारे में, बॉडी में कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे खोपड़ी में स्टार्ट करें तो ऊपर तो फाइब्रस थे, बाकी जो हमारा नीचे का जबड़ा यहाँ पर आके जुड़ता है, इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। इस जगह हमारा खोपड़ी जो नीचे का जबड़ा जुड़ा रहता है, जैसे हम मुंह खोलते हैं तो नीचे की हड्डी नीचे जाएगी, तो इस जगह जुड़ते हैं ये दोनों जॉइंट, ठीक है। इधर ये लेफ्ट राइट टेम्पोरोमैंडिबुलर। टेम्पोरोमैंडिबुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मैंडिबल है ना, ये मतलब बोन का नाम, और जो टेम्पोरल बोन है इसमें बीच में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बन गया। साइड में देखेंगे तो ये आपके रीढ़ की हड्डियों के बीच के जॉइंट दिख रहे हैं। तो ये सारे हो गए। अब इसके बाद में आप देखते हैं और जॉइंट्स की बात करें तो आता है शोल्डर जॉइंट, सबसे बड़ा। जैसे ऊपर देखेंगे अपर लिम्ब में, हाथ में, तो ये शोल्डर जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट बनता है ये 2 हड्डियों के बीच में। जैसे हमारे कंधे के पीछे एक हड्डी रहती है अलग से, इसको बोलते हैं स्केपुला, इसको बोलते हैं हुमरस, जो बाजू की हड्डी होती है, इन दोनों के बीच में बन जाता है स्केपुलो हुमरल, या फिर शोल्डर जॉइंट बोलते हैं नॉर्मली इसको, ठीक है। अब आएंगे अपन नीचे, एल्बो जॉइंट, कोहनी का जॉइंट जो होता है, ठीक है, कंधे के जॉइंट के बाद कोहनी का। तो कोहनी का जॉइंट बनता है इन 2 हड्डियों के बीच में, यानी 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। ऊपर ये वाली हड्डी होती है बाजू की, इसको हुमरस बोलते हैं, और जो हाथ में नीचे 2 हड्डी होती है ये होती है अल्ना रेडियस। तो ये अल्ना रेडियस हो गई, इनके बीच में एल्बो जॉइंट बना। अब इसके बाद नीचे जाएंगे, आपको रिस्ट जॉइंट दिख रहा है, तो रिस्ट जॉइंट बनता है अल्ना रेडियस, और इसके नीचे कार्पल बोन, हथेली की हड्डियां होती हैं, इनके बीच में बनता है। इसके बाद में फिर ये जो है हथेली के बीच में 8 हड्डियां होती हैं, इनको कार्पल बोन बोलते हैं, ये आपस में सब जुड़ी होती हैं। फिर 5 हड्डियां होती है मेटाकार्पल, और फिर उंगलियों का, तो मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट बोलते हैं, और ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गए, उंगलियों के बीच के जॉइंट होंगे। तो ये सारे हाथ के जॉइंट हो गए, बड़े बड़े जॉइंट है ये सब। अब आएंगे हम नीचे, तो ये कमर की हड्डियों के मैंने बता ही दिया आपको, है ना। इसके बाद में फिर आते हैं इधर कूल्हे की हड्डी होती है, ये हिप बोन बोलते हैं इसको। अब हिप के नीचे जैसे इधर साइड में दिखाना चाहूंगा, ये आपको दिख रही है हिप बोन, ये जांग की हड्डी, इसको फीमर बोलते हैं। तो ये सबसे जैसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की, जिसको जांग की हड्डी सॉरी फीमर बोलते हैं। तो इसके बीच में जो जॉइंट बनता है कूल्हे का जॉइंट बोलते हैं, इसको हिप जॉइंट बोलते हैं मेडिकल में। तो जैसे हम जांग को आगे पीछे करते हैं ना, तो वो इस जगह बनता है, इसको कूल्हे का जॉइंट या फिर हिप जॉइंट बोलते हैं। इसके बाद में फिर आएगा नीचे घुटने का जॉइंट। तो घुटने का जो जॉइंट बनता है ये बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है ना। इसमें जैसे 3 हड्डियां आके मिलती हैं, ऊपर से फीमर आई,
इसके सामने एक छोटी हड्डी होती है घुटने की कटोरी, या इसको जैसे पटेला बोन बोलते हैं, और नीचे से टिबिया बोन आती है हमारी। तो ये इस जगह पर आके घुटने का ज्वाइंट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में फिर ये दोनों हड्डी नीचे जाएंगी, टिबिया फिबुला बोलते हैं इसको। इसके बाद में ये हमारा पैर का ज्वाइंट बना, इसको बोलते हैं इसको एंकल ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनता है ऊपर टिबिया, बाहर जो है फिबुला मतलब उसके, और नीचे टेलस बोन आती है, तो इसके बीच में बन गया एंकल ज्वाइंट। बाकी ये फिर हाथ की तरह इंटरटार्सल ज्वाइंट, मेटाटार्सोफेलेंजियल ज्वाइंट हो जाते हैं, उंगलियों के ज्वाइंट हो जाते हैं। तो ये सारे ज्वाइंट होते हैं जो मूव करते हैं। ये सारे हाथ और पैर के जो ज्वाइंट हैं ये साइनोवियल कैटेगरी में आते हैं सारे ज्वाइंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें से आपको कोई प्रॉब्लम है या ज्वाइंट्स के ऊपर, जैसे घुटने के ज्वाइंट की आप जानकारी देना चाहते हैं, घुटने के दर्द की जानकारी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वही बोलूंगा कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगने, फ्री में करना है। तो इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।